सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पर स्वागत है। पिछले कई समय से एक चीज के ऊपर पूरे देश की निगाह अटकी हुई है कि भारत का रिस्पांस क्या होगा और कब होगा। बिकॉज अभी तक तो केवल बातें चल रही थी, लेकिन व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फाइनली टेक अ डिसाइसिव एक्शन। और फ्रेंड्स, उसी के बीच में एक खबर आ रही है कि भारत ने अब अपना ऑफिशियल और पहला मेजर रिटेलिएशन पाकिस्तान के अगेंस्ट लिया है by officially stopping the water from the Indus River and its tributaries। तो पहली बार भारत ने एक मेजर रिटेलिएशन लिया है फ्रेंड्स, बिकॉज पिछले समय ऑलरेडी भारत सरकार ने कहा था कि हम इंदस इंदस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन सस्पेंड करना और इसको इंप्लीमेंट करके ऑफिशियली ब्लॉक करना, ये दोनों चीज डिफरेंस है। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारत तो केवल अपने जनता के लिए इस तरीके की बातें कह रहा है, इसको पॉसिबल नहीं है करना, ये तो वर्ल्ड बैंक ही कर सकता है, अदर थिंग्स। तो पाकिस्तान कभी सोचा नहीं था कि भारत रियली इस चीज को करते हुए नजर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, भारत ने अब कर दिखाया है। बिकॉज जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार भारत को प्रोवोक किया, आप देखिए कुछ दिन पहले कैसे कहा गया कि हम आपके ऊपर मिसाइल छोड़ देंगे अगर आप इंदस वाटर के रिवर को ब्लॉक करते हैं। तो अब इंडिया को समझ में आ गया कि लेट अस टेल देम हु इज द बॉस। और फाइनली भारत ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है फ्रेंड्स, जिसकी वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है आने वाले समय में। बिकॉज ऑलरेडी पाकिस्तान में आप देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर यहां पे आ चुका है, पानी की खूब क्राइसिस है। और इसी समय भारत ने हिट बैक किया है और वाटर फ्लो को अब भारत ने ऑफिशियली ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, अब उसके लिए वो हकीकत बनते हुए नजर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, न्यूज देखिए क्या आ रहा है कि भारत ने चेनाब रिवर पे बने हुए बगलीहाट डैम, उसमें से पानी को जाने से रोक दिया है। और आने वाले समय में झेलम रिवर पे बना हुआ जो किशनगंगा डैम है, उसमें से भी पानी को अब पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा। अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स, इंदस वाटर रिवर सिस्टम में तो ये जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं, इसके ऊपर तो कंप्लीटली भारत का कंट्रोल है ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें चेनाब, झेलम और इंदस आता है, अब चेनाब और झेलम में बना हुआ यहाँ पे एक डैम है और यहाँ पे एक डैम है। इन दोनों डैम से अब पानी जो है वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा इफेक्टिवली, विच मीन्स कि झेलम और चेनाब का जो रिवर फ्लो है उसको भारत कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा है। अब केवल एक ही रिवर बचा है जो कि यहां पर है आपका इंदस रिवर, और इसको भी प्रोबेबली भारत आने वाले समय में ब्लॉक कर सकता है। बट झेलम और चेनाब से वाटर फ्लो को डिस्कनेक्ट करना, ब्लॉक करना, ये पाकिस्तान के लिए समस्या बढ़ा सकता है फ्रेंड्स। बिकॉज यहीं पे पाकिस्तान की राजधानी भी है, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब सब यहीं पे है। और उनका डिपेंडेंस झेलम और चिनाब रिवर के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो इसलिए भारत ने एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक्शन यहां पे लेते हुए पाकिस्तान के आर्मी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बनाते हुए नजर आ रही है। अब फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना एक तरीके का जो प्रॉमिस किया था वो यहां पे वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज जब 2016 में उड़ी अटैक हुआ था, उसी समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, राइट। लेकिन उसके बाद से कॉन्स्टेंटली हम इंदस वाटर ट्रीटी को लेके डिस्प्यूट कर रहे थे, हम वर्ल्ड बैंक चले गए कि भाई कैसे इस चीज का रास्ता निकाला जाए, तो हम केवल कह रहे थे। और जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद पहली बार भारत सरकार ने इसको ऑफिशियली सस्पेंड किया, लेकिन उसके बाद भी पानी का जो फ्लो था वो नॉन स्टॉप चल ही रहा था। लेकिन अब एक तरीके से ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, इसी कॉन्टेक्स्ट में फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द चेनाब एंड झेलम रिवर। तो ये फ्रेंड्स पाकिस्तान के ऑलरेडी एक बहुत बड़े वाटर क्राइसिस को बढ़ा सकता है। बिकॉज एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दूसरी वजह से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो ऑलरेडी आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। और इस कॉन्टेक्स्ट में वाटर क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बची कुची है वो भी प्रोबेबली कोलैप्स कर सकती है। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये न्यूज़ कुछ दिन पहले ही आ रहा था कि पाकिस्तान के जो क्रॉप्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, वो ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। और इस इंदस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेक्टर है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, भारत तो देखिए नॉन वायलेंस का देश है, भारत डिप्लोमेसी की बात करता है। भारत ने तो रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए भी डिप्लोमेसी की बात किया। लेकिन फ्रेंड्स जिस तरीके से पाकिस्तान जो है
वो जानबूझकर बार बार हर दिन हर समय भारत को प्रोवोक कर रहा था। इसलिए भारत को एक्ट करना जरूरी था। फ्रेंड्स देख सकते हैं जस्ट कल ही की एक खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उस व्यक्ति ने देखिए क्या कहा। उसने कहा कि अगर इंडस रिवर पे कोई भी भारत स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे। अब स्ट्राइक कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली मिसाइल स्ट्राइक करेंगे। अब आप देखिए किस तरीके का बेतुका स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ ने दिया। अब क्या चाहता है ये व्यक्ति कि आप इस तरीके का धमकी दें और भारत आपके डर से एक बैठ जाएगा। एक तो ऑलरेडी भारत का दिल बड़ा था कि पानी आपको हम दे रहे हैं, उसके बाद आप ये सब चीजें कहेंगे, खासकर उस समय जब भारत इस समय इतना ज्यादा बड़े टेरर स्ट्राइक को झेलकर अभी लोग सहमे हुए हैं, लोगों का इमोशंस अभी तक उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, और आप इस समय इस तरीके की बात कर रहे हैं। सो ये फ्रेंड्स भारत के लिए बहुत जरूरी था। और देखिए फिर एक और खबर आई थी कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ने सेम चीज कहा था कि अगर इंडस वाटर का कोई भी ट्रिब्यूटरी, चेनाब, झेलम या इंडस रिवर का पानी रोकते हो तो 130 न्यूक्लियर वेपन्स आपके अगेंस्ट हमने लगा के रखा है। अब आप भुगतो। इसी तरीके से स्टेटमेंट आप बार बार देते गए, तो नाउ दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे फॉर इट, नाउ यू आर हैव टू रेडी फॉर इट। तो ये फ्रेंड्स जरूरी था इंडिया का, क्योंकि इंडिया देखिए इस तरीके की चीज करना नहीं चाहता है, लेकिन इंडिया को मजबूरन करवाएंगे। अब पाकिस्तान जो है फ्रेंड्स, जब से पहलगाम के बाद भारत सरकार ने इसको सस्पेंड किया है, उसके बाद पाकिस्तान तो है, आपको देख ही रहे हैं, कभी यूएस जा रहा है, कभी गल्फ कंट्री के पास जा रहा है कि मदद करो, वर्ल्ड बैंक के पास भी पहुंच गया कि भैया इंडिया जो है वो पानी को चेंज कैसे कर सकता है, बिकॉज ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक का एक जो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी है वो इन तमाम चीजों को देख रहा है। भारत ने कहा कि वर्ल्ड बैंक को कि आप जो भी इस तरीके के डिस्प्यूट्स अब वर्ल्ड बैंक में चल रहे हैं, अब उनके ऊपर कंप्लीट पॉज कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट भारत के डिप्लोमेट्स ने वर्ल्ड बैंक को कहा है कि अब इस तरीके से डिप्लोमेसी नहीं किया जा सकता है, अब इस तरीके से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं किया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक की भलाई इसी में है कि अब वो इस चीज से निकल जाए, बिकॉज नाउ द रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड। और अब जब दुनिया में ना इजराइल डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, ना सब कोई बात कर रहा है, बिकॉज बात करके क्या होगा, 75 साल तो हम बात ही कर रहे हैं। तो अब ये समझ में आ चुका है कि भारत को थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर लेना पड़ेगा, और इसलिए भारत ने वर्ल्ड बैंक को भी कह दिया है कि आप इस चीज से बाहर हो जाएं। पाकिस्तान को रिग्रेट करना पड़ेगा, पाकिस्तान हैज टू पे फॉर दिस। इसलिए भारत ने पहली बार, भारत देखिए फ्रेंड्स हमेशा से वर्ल्ड बैंक का काफी रिस्पेक्ट किया है, और वर्ल्ड बैंक का ये जो न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी है जो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, उसको भी भारत ने काफी समर्थन दिया है। लेकिन इस बार भारत ने एक तरीके से क्लियर कट वर्ल्ड बैंक को भी कह दिया है कि आप इस डिस्प्यूट से निकल जाएं, बिकॉज अब पाकिस्तान को इनफैक्ट कोई बचा नहीं सकता है। अब फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के बाद भारत जो है वो आईएमएफ भी पहुंच गया है, और यहां पर अब भारत जो है वो काफी स्ट्रांगली डिप्लोमेसी के थ्रू इकोनॉमिक फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को देने से मना करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं पानी की दिक्कत और फिर इकोनॉमी की दिक्कत, ये दोनों को मिला दे तो एक तरफ एग्रीकल्चर कोलैप्स और दूसरी तरफ इकोनॉमी नहीं आएगा तो उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और यहां पर इंडिया जो है वो अपने यूएस काउंटर पार्ट से भी बात कर रहा है कि कैसे आईएमएफ में पाकिस्तान को इस बार हम लोग ब्लॉक करें, और साथ ही साथ एफएटीएफ के साथ बात कर रहा है कि ग्रे जोन में पाकिस्तान को वापस से लाया जाए। आज के दिन काफी खास है फ्रेंड्स, बिकॉज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का आज एक क्लोज्ड कंसल्टेशन होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। अब इसमें देखना होगा कि कैसे चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज चाइना तो ऑलरेडी अपने आप को एक्सपोज कर चुका है इस पर्टिकुलर क्राइसिस में कि कैसे वो पाकिस्तान का गुण गाता है। बट इस पर्टिकुलर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दैट हाउ चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान। और अगर ऐसा होता है फ्रेंड्स तो भारत को भी पता है चाइना को कैसे डील करना है। सो फ्रेंड्स लेट अस सी क्या होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन भारत ने पानी को ब्लॉक करके अब अपना पहला रिटेलिएशन स्टार्ट कर चुका है, और इनफैक्ट कुछ लोग कह रहे हैं दैट द बिगिनिंग ऑफ वाटर वॉर हैज ऑलरेडी बिगिन। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।